That should be good. मैं आ गया वापस। Shoot. It's gonna be a simple, पता नहीं हो रहा कि नहीं हो। It's gonna be a simple workout today. हम वैसे म्यूजिक चल नहीं रहा क्योंकि एक ही फ़ोन है मेरे पास, हालांकि ये शायद इससे कनेक्टेड, हाँ, तो म्यूज़िक चल नहीं रहा क्योंकि एक ही फ़ोन है। विश आई कुड शो यू द टाइम राइट नाउ, पर मेरे पास ना घड़ी है ना फ़ोन। दूसरा नाइट हो रखी है, रात के 9:30 बजे हैं, शायद 10 बजने वाले। तो सिंपल वर्कआउट है जो हमारे पास। वी आर गोना सी कि एक ही एक्सरसाइज बार बार करने पे जो हम कहते हैं नर्व्स टेंशन, आई डोंट रिमेंबर द वर्ड, क्या कहते हैं उसे एग्जैक्टली, ओवर स्टिमुलस करते हैं नर्व्स को। तो हम 100 पुलअप करेंगे रोज 30 दिन के लिए। लेट्स सी व्हाट आर द चेंजेस इन आवर बैक। करंटली माई फिजिक इज, मैं ऐसा नॉर्मल साइड ठीक सा दिख रहा हूँ, पर मैं बहुत मोटा हो रखा हूँ, 82 kg अराउंड, और अभी यही हालत है। वी आर गोना कैच बैक अप, धीरे धीरे वापस आएंगे हम फोर्स में। मैंने स्पेशली ये वर्कआउट सुना है जानबूझ के। एक तो बैक मुझे पसंद है, ऑब्वियसली सब मेरे को लगता है सबको लोगों को पसंद आती होगी बैक, अच्छी बैक। तो पुलअप एक अच्छी कंपाउंड मूवमेंट है जो करनी चाहिए बैक के लिए। 100 पुलअप करेंगे। मैंने पहले भी कर रखा है रिसेंटली, अभी नहीं किए मैंने 100 पुलअप। टाइम लगेगा, आई थिंक अराउंड 25-30 मिनट लग सकते हैं। कोशिश करेंगे जल्दी हो पाए, और मैं बीच बीच में समझाते जाऊँगा कि मैं क्यों कर रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ। तो बेसिक देखते हैं। 100 पुलअप कर रहे हैं, बहुत टाइम वर्क कर रहे हैं। बिल्कुल परफेक्ट फॉर्म नहीं, बिल्कुल परफेक्ट फॉर्म नहीं हो पाएगी ऑब्वियसली, क्योंकि बिल्कुल परफेक्ट में क्या है, बिल्कुल ड्रॉप डाउन होगा, पूरा रिलैक्स छोड़ना होगा, फिर ऊपर करना होगा। उससे मैं कंटिन्यू नहीं मतलब कर पाऊँगा 100, तो कर भी पाऊँगा तो बहुत टाइम लगेगा। तो मैं दिखाता हूँ बेसिक फॉर्म मेरी क्या रहेगी। ये शोल्डर विड्थ पार्ट मेरे हैंड्स रहेंगे, अपर ग्रिप, अपर ग्रिप रहेगी, अंडर ग्रिप नहीं। और ही 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 करके कोशिश करूँगा मैं। मुझे पता है पहला 10 का सेट हो गया, पर आगे नहीं हो पाएगा। ब्रेक्स कम लेने की कोशिश करूँगा, ठीक है। इसके अलावा आई हैव चूजन दिस टू डू, क्योंकि मैं बहुत टाइम से स्टक हो चुका हूँ। स्टक एक्सरसाइजेस की ग्रोथ के बेसिस पे नहीं। अगर किसी चीज़ को भी कंसिस्टेंट करोगे तो तुम ग्रोथ मिलेगी, कोई डाउट नहीं उसमें, धीरे दिखेगी। आपको कोई कंपटीशन तो लड़ना नहीं है, तो ग्रोथ मिलेगी। पर मेरे केस में मैं अपना पोटेंशियल जानता हूँ कि बहुत है, पर उस पोटेंशियल को यूज़ नहीं कर पाऊँ, तो आपको फ्रस्ट्रेशन होती है। तो उस ऐसे लूप में अगर आप फंस चुके हैं, तो आई थिंक सबसे अच्छा तरीका यही है, कुछ ऐसी एक्सरसाइज करो जो बहुत सिंपल है, आप कर सकते हो, पर उसे उस एक्सटेंट तक पहुँचाओ दैट इट जस्ट बिकेम अ मैटर ऑफ पेशेंस। और लोग सुन के बोले भाई तूने इतना कर लिया, नहीं यार, तो आपको भी लगेगा कि या आई हैव दैट एक्स फैक्टर, आई एम नॉट जस्ट यूजिंग इट। वो आपको पुश मिलेगा एक्स्ट्रा, ठीक है। लेट्स गो। धीरे धीरे मेरे फोरआर्म्स होने लगेंगे और ये और मुश्किल होता जाएगा। मैं पहले जब करता था कभी 100 पुलअप एक साथ, मतलब रेगुलर 30 दिन के लिए तो आज तक नहीं की, पर 1-2 बार जब भी की तब मैं क्या अपनी ग्रिप बदलता था, एक कभी ऐसे कभी ऐसे, तो उसमें थोड़ा ईजी रहता है। पर
और आज मैं कोशिश करूँगा ग्रिप्स ना बदलने की, तो उनके लिए मैं यूज़ करूँगा अपना ये। आई थॉट मैं लाया नहीं, पर लाया। स्ट्रैप्स यूज़ करूँगा, जैसे कि मेरी फोर आर्म ज़्यादा इंगेज ना हो। बैकिंग ये एक तरीके की मेरे लिए वार्निंग है, एक तरीके का अलार्म है, टू रिमाइंड माई सेल्फ कि मैं कॉमन नहीं हूँ। तो स्टॉप एक्टिंग लाइक अ कॉमन ऑर्डिनरी पर्सन, ठीक है। रीज़न आउट करने लगता है चीज़ें को, आप अगर करने लगते हो नॉर्मल लोगों की तरह कि इस समय वर्कआउट करना ठीक नहीं, आज से नहीं कल से करेंगे 15 मिनट, तो यू हैव टू नीड समथिंग लाइक दिस जो क्रेजी हो, थोड़ा ऑफ द लाइन हो, जो आपको याद दिलाए कि नहीं आप क्या कर सकते हो, आपको ये याद दिलाए, आपको पोटेंशियल याद दिलाए। हम धीरे धीरे करके इसको भी हटा देंगे आगे जाके, मैं बताऊंगा बाद में क्यों। Let's go. थर्टी 30% अभी लोड ले लूँगा। हाँ मान लिया भाई, मान लिया 30 पुलअप पे लोड ले रहा हूँ, उनसे ज़्यादा कर सकते हो, मान लिया। मैं भी करूँगा एक दिन से ज़्यादा, पर उस एक दिन के लिए इस दिन से गुजरना ज़रूरी है। आपको याद दिलाना कि आप ह्यूमन हैं, पर पिछले खुद से बेहतर है एट द सेम टाइम। ह्यूमन है, यू आर ह्यूमन, यू कैन ब्लीड, बट यू आर बेटर देन डे बिफोर। किसी और से कॉम्पिटिशन नहीं है, पर खुद को याद दिलाना, खुद का माइंड ओवर ड्राइव में डालना, वो इम्पोर्टेंट है। 100 चीज़ें दिन में कर तो फर्क नहीं पड़ता, जब तक वो एक चीज़ सही जा रही है जिसके लिए, जो आपके लिए महत्व रखती है। लोगों के लिए हो सकता है, किसी के लिए सुबह जल्दी उठना महत्व रखता है, पूजा करना महत्व रखता है, किसी के लिए पढ़ना, किसी के लिए एक्सरसाइज करना, किसी के लिए किसी बंदी से मिलना, वॉकिंग करना, साइकिलिंग पे जाना, हर किसी के लिए अलग अलग महत्व हो सकता है। जब तक वक्त का दिन में वो बुरा नहीं आता ना, आपका दिन आपके कंट्रोल में। Coming up on 40%, I think this one is going to be a pinch in my ass. Okay. देखिए ना कितना मोटा हो रहा है, आएंगे मेरे एब्स जिंदगी में नहीं है, but I promise if you stay with me you will get them. We are fucking just a part on the road of this journey. रास्ते में मिल जाएंगे, उठा लेंगे, बहन चोद, दिक्कत नहीं है। ओके, लेट्स गो बेबी। फकिंग रिकॉर्ड हो रहा है, ये भी देखना पड़ेगा बीच में। हाँ चलो हो रहा है। मैं ये वीडियो विदाउट एनी कट्स डालना चाहता हूँ यूट्यूब पे, कि आपको पूरा प्रोसेस दिखे कि अब यूट्यूब स्टार्स, इंस्टा स्टार्स फिटनेस के प्रति अब देखते हो आपको लगता है कि बहन जो
क्या कितनी स्मूथली कर देते हैं। कभी कभी आपको 100 वाला भी दिखे तो वो बस स्पीड वाला होता है तो लगता है यार इतना ईजी है, भैंस कहीं जूते तो नहीं काटते। हो सकता है काटते भी हो सकता है नहीं भी काटते हो, पर मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि अगर कुछ लोगों को ये फिज़ीक अगर अच्छी लग रही है तब भी मैं इतना स्ट्रगल कर रहा हूँ भाई, तब भी इतना दिक्कत हो रही है मेरे को, ठीक है ना। तो उसका मतलब यही है कि एवरीवन स्ट्रगल, तो स्ट्रगल को कैसे देखना है ये आपके ऊपर है। आई एम चेंजिंग द ग्रिप की मुझे पता है अभी बच नहीं पाएगा उससे, मैं आप कर चुके हैं। 1 2 3 4 5 ऐसे किए, अब 5 ऐसे करूँगा। Come on, you got this shit, baby. You got this shit. They don't know me, son. Who's gonna get the boat and the locks? हाथ गया ये वाला। Fuck, fuck. एक रह गया बेबी, एक रह गया, एक रह गया। Come on, you got this shit, bitch. देखा, ये होती है दिक्कत, विड्रॉल्स आने लगते हैं। अब मुझे लग रहा है कि 50% ही हुआ है भैंसो, जितना आया उतना रह गया है और अब एक एक हो रहे हैं, लिटरली अब एक एक हो रहे हैं। तो अब क्या करूँगा भैंसो, कुछ नहीं, जस्ट कीप ब्रीदिंग। एक होगा तो एक लगाएंगे, सिर्फ एक लगाएंगे फिर अगले एक लगाएंगे। आज इस बार को बताना है कि आई एम रेडी फॉर द रिवॉर्ड, आई हैव पेशेंस, जस्ट गिव मी द टास्क एंड आई विल डू इट। तो मैं क्या कह रहा था, हाँ हम इंस्टाग्राम वगैरह पे देखते हैं तो मेरे को एक चीज़ रियलाइज़ हुई, हमें फिजिक नहीं बेच रहे द इन्फ्लुएंसर जो इंस्टाग्राम वगैरह इन सब पे हैं, जो इतनी बड़ी बढ़िया बॉडी लेके बैठे हैं, चाहे वो स्टेरॉइड्स या किसी चीज़ से भी हो। आप उन्हें देखते हो, आप एडलाइज करते हो तो आपको एक चीज़ समझ में आती है, स्टार्टिंग में लगता है कि ऐसी बॉडी बन जाए, धीरे धीरे पता चलता है कि ऐसी बॉडी बनना बहुत मुश्किल है, कुछ हद तक अटेनेबल है पर बहुत मुश्किल है। तब मुझे समझ में आया वो अपनी बॉडी नहीं बेच रहे हैं, मतलब दे आर नॉट सेलिंग द आइटम, मीन इज नॉट देयर बॉडी, द थिंग दे आर सेलिंग इज द डिसिप्लिन। अगर आपके पास वो डिसिप्लिन होगा तो आप हो सकता है कुछ तक हद तक 50% 60% पहुँच जाओ उनकी बॉडी तक, और वो शॉर्ट लेते हैं उससे अलग वहाँ तक पहुँच जाओ, पर बंदे तो वहाँ पर नहीं पहुँच पा रहे हैं 50-60% से। तब समझ में आया, जो रियलाइज़ कर लेते हैं कि वो बॉडी नहीं बेच रहे, वो सप्लीमेंट नहीं बेच रहे, दे आर सेलिंग दैट डिसिप्लिन, कि हम में ये डिसिप्लिन है इसलिए हम यहाँ तक हैं, पर लोग उसी को मिस आउट कर देते हैं। वो यही चीज़ है, दिस इज़ फकिंग डिसिप्लिन। मैं 50 पे अभी लिटरली बर्न आउट हूँ, मैं कार्डियो करता नहीं हूँ, ठीक है, पसीनों पसीनों हो रखा हूँ, आउट ऑफ शेप हूँ, 82 kg हूँ, 70 kg बता दें, 82 kg हूँ, पुलअप्स हो नहीं रहे, अब 50% ही हूँ, तब भी क्या छोड़ के भाग जाऊँ? We got this shit, we are here, we'll do this shit. Stop whining and do the work. That's simple. अगले 10 से भैया 10। Okay, baby. Let's go. You got this shit. You got this shit.
हाथ एक तो बढ़ जा रहे हैं अगर मैं ऊपर रख रहा हूँ, तो ये ध्यान की चीज़ है। तो लेट्स सी विदाउट इसकी करेंगे। लेट्स गो। ठीक है, चल तो रही ना वीडियो। 60 हो गया ना 50% के बाद। हाँ 60 हो गया भाई, 40% रह गए। आई थिंक वीडियो को चालू करें 15 मिनट निकल गई है, तो मैं देख के आया जितना, और मेरे को लगता है और 15 मिनट और लगी। हाँ तो मैं क्या कह रहा था, वो डिसिप्लिन बेस्ड है। इवन द 75 हार्ड डे चैलेंज, दैट इज़ ऑल अबाउट डिसिप्लिन। हम उन लोगों को देखना पसंद कर रहे हैं क्योंकि हम जानते हैं हमें वो डिसिप्लिन नहीं है, हम वो चीज़ नहीं ला पा रहे हैं, हम वो चीज़ नहीं कर पा रहे, तो हम वो एडलाइज करते हैं जो हमारे पास कमी है, जिसकी जो चीज़ हमें चाहिए। अंकित बैन पुनिया सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। लोग उसे इसलिए नहीं पसंद करते हैं कि ये 500 सपाटे मार पा रहा है, वो इसलिए पसंद करते हैं कि वो रोज़ 500 सपाटे मार पा रहा है, कि उसमें कंसिस्टेंसी है, वो डिसिप्लिन है, उसे मतलब इतनी सिंपल लाइफ जी रहा है और तब भी उसके पास इंस्टा है जो लोगों को इन्फ्लुएंस कर पा रहा है। और हम इंस्टा की दूसरी साइड में चले जाते हैं, हम खुद इन्फ्लुएंस हो जाते हैं रादर देन मेकिंग द कंटेंट, we become the part of consuming the content. Okay 60 हो गए बस भाई। 40% जितना कर दिया उससे कम रह गया भाई, जितना कर दिया उससे कम रह गया। देखो पुल अप भी मारेंगे, रुक जाओ। कोई कह रहा होगा मैं किप कर रहा हूँ, हाँ भाई कर रहा हूँ, किप फट गई है, पर मैं यहाँ खड़ा हूँ, डिसिप्लिन में हूँ, बाहर पे ध्यान है, बाहर पे नहीं ध्यान है, पर मतलब एंड ऑफ द डे आई एम गेटिंग बेटर एट इट। मैं इस एक्सरसाइज पे नाम नहीं लगा रहा कि नहीं यार ये तो सब हो ही नहीं सकती, यार ये चूतिया ना, मैं खुद पे ही नाम लगा रहा हूँ, मैं इससे धीरे धीरे इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगा विद टाइम। ठीक है 5 हो गए, 5 रह गए। Let's go bitch, let's go. They don't know me son, they don't know me. तीन हो गए, दो रह गए। अगर अगली लाइटनिंग थोड़ी डिस्टर्ब हो रही होगी तो अगली बार अगले डे लाइटनिंग वो बंद कर दूंगा, पीछे खींच लाऊंगा। अभी तो भाई यही है जो है, ठीक है। दो रह गए ना, let's get this over with. दो कर लिए, इसकी भी लाइट ज़्यादा कैमरा है। 70 हो गया भाई, 70, 30% लेफ्ट, गुड टू नो। पता नहीं कितना आएगा इस लाइट से, थोड़ा बहुत जो है कट्स तो है नहीं बॉडी पे, मोटापा ही है, पर कोई नहीं, मोटापा ही दिखा देंगे, बी रियल है, क्योंकि मोटापा होता है भाई हर किसी के पास होता है, कुछ अच्छे डेज होते हैं कुछ बुरे डेज होते हैं। मैं हमेशा से कट करना चाहता हूँ जिंदगी में, लोग बल कट करते हैं, मैं तो कट ही कर रहा हूँ बस, हालात तो एक बार बल कर देते अपने आप, ठीक है। अच्छा ये टाइम इस समय आने का भी रीज़न है, रात के टाइम, टू टेल माई सेल्फ दैट आई एम जस्ट मेकिंग एन एक्सक्यूज़ कि वो दिन अच्छा होगा उसी दिन चालू करूँगा, वो एक्सक्यूज़ कि किसी टाइम भी किया जा सकता है अगर मैं चाहूँ तो, ये बताने के लिए, इसलिए मैं भी आया हूँ। 70 हो गए, 30 रह गए, ओके भाई। पुलअप से बढ़िया बनती है बैक टू बी ऑनेस्ट, मानो ना मानो, मैंने नोटिस किया, मैंने काफ़ी टाइम तक बैक की नॉर्मल आइसोलेशन वाली एक्सरसाइज की, तो एक टाइम ऐसा है कि मैंने पुलअप पे ध्यान दिया, 10 20 30 करने लगा, तो एक जो फुलनेस आती है ना, फुलनेस तो नहीं मतलब जो कंट्रैक्शन मिलता है माइंड मसल बढ़ाता है धीरे धीरे, वो बहुत अच्छा है। लैट्स खिल के आते हैं, थोड़ा मोटे बनते हैं, मोटे कहीं मोटे नहीं है वाइडनिंग के लिए, वो थिकली मैं जो फील करता हूँ वो मैं बता रहा हूँ भाई, आप होंगे एक्सपर्ट अपने टाइम में, मैं जो फील करता हूँ मैं डू एंड लर्न पर्सन, करता हूँ फिर सीखता हूँ,
सेल्फ मेड शिट, है ना? ठीक, ओके 30% लेफ्ट, विच 80 कमिंग फॉर यू। एक तो गीला हो गया पता है, बाहर गीला हो गया है पसीने से। अच्छा ये लोहे का बार हो है, लोग जिम में रबड़ का भी होता है, हमारे में भी है, बट आई लाइक दिस, इस पर तो एक अच्छी ग्रिप बनती है। दूसरा पेन होता है तो मज़ा आता है ना? कंपल्सरी भी नहीं है पेन देना, बट वी आर मैन, हमारी लाइफ ही डिज़ाइन हुई है ऐसे पेन लेने के लिए। सेल्फ लव नहीं, सेल्फ हेट करते हैं। लेट्स गो बिच। गुड, 80 हो जाएंगे, 5 रह गया, 80 हो जाएंगे। अंकित बयान बयान सॉरी, नाम गलती रहा तो सॉरी, अंकित बयान नहीं कर रहा तो नहीं कर सकता भी लगातार, तो लौंडा करता है स्टेमिना, अमेजिंग मैन, रिस्पेक्ट। लास्ट 5 2 हो गए, 3 और 3 और 3 और। एक, दो, तीन। ओके, फक दिस शिट। 80 हो गए, 20 रह गए, 20 रह गए। पानी पी लेता हूँ, डिहाइड्रेट नहीं होंगे। लो बैठने से भगाने में पुल अप करो, मसल खींचेगी, है ना? एक सेकंड है। अच्छा मैं ये देख पा रहा हूँ, मैं भी इसमें देख के आया आईने में, तो राइट वाला जो लैट है वो ज़्यादा निकला हो जब मैं फ्लैक्स कर रहा हूँ। नॉर्मल सा लाइट राइट लेफ्ट में थोड़ा वो असिमेट्री रहती है, कोशिश करेंगे सिमेट्री बनाने की। और जब मैं खींच रहा हूँ मैं भी जानता हूँ मैं राइट से थोड़ा ज़्यादा लगा पा रहा हूँ अदर देन लेफ्ट, इसलिए ये हो रहा है। अब करते हैं 20 टेक डाउन विच। ओके ओके, वी आर रेडी, वी आर रेडी। पाँच हो गए, 5 रह गए। जब मैं पकड़ता हूँ से और नीचे जा रहा होता हूँ, जब स्टार्ट नीचे होता है तो मन करता है नहीं छोड़ूँ यार प्लीज़, क्योंकि हाथ में बहुत दर्द हो रहा है, हाथ छिलने लग गया, हल्के हल्के लाल पड़ गए और हाथ में दर्द होने लगता है। बट what can we do? You can stop crying and act like I'm a fucking man. You're not brave. Men are brave. है ना? और भयंकर चीज़ तो है विदाउट म्यूजिक कर रहा हूँ, म्यूजिक का थोड़ा सा ईजी हो जाता है। मेरे पास एक ही फ़ोन है ये वाला, तो इसमें कुछ चल नहीं रहा है, मैंने सिर्फ ब्लूटूथ से कनेक्ट करके आवाज़ के लिए लगा रखा है। मुझे पता नहीं रिकॉर्डिंग हो सकता है सच्ची होती है या कैसे भी होती है, पता नहीं होता ऐसी, इसलिए मैं थोड़ा तेज बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। हालांकि मैं ज़्यादा तेज बोलता नहीं, हो सकता है ये भी आवाज़ कम है और मैं ज़्यादा बोल देता हूँ, जैसे आपको पता चल रहा होगा है। ओके 5 and you go home baby, you are home,
वी आर होम। ओके ओके, विदाउट म्यूजिक आज ये भारी पड़ गया है। लास्ट 10 बचे हैं, 90% कंप्लीटेड। लास्ट 10। मेरे को लगता है मुझे भी याद है जब मैं पहली बार 100 पुलअप मारे थे, मैं पनिशर वेब सीरीज देख रहा था और उसमें मुझे से मारता वैसे करके मैंने मार दिया, क्योंकि मेरे आई थिंक 30 के बाद ही हैंड फेल हो गया था पूरा। मैं मुश्किल से 2 लगा पा रहा था। उससे पतली इतनी जैसी वो थी रॉड, सीलिंग से लटकी हुई थी, जो हाथ काटे उसने, और जो 100 हुआ तो मेरी बॉडी कैसे फूल गई थी। अभी भी मेरी हैंड्स, आर्म्स और लेग्स पंप आ रखा है बढ़िया, मतलब फूल गया कति। लास्ट टाइम है भाई, लास्ट टाइम पहुँच गए भाई, घर पहुँच गए। लास्ट टाइम आ गया भाई। मुझको किताब दे, क्योंकि मुझे पता है अभी 2 होने मुश्किल से, 2 या 3 थे, वो ही लगा लेते हैं इस वाले में, क्योंकि 2-3 हो तो सही से निकले हों, 2-3 भी तो मज़ा आएगा। अच्छा पंप है ना। मुझे पता है आज लग रहा हो कि कल मैं और भी अच्छा करूँगा, पर मुझे पता है कल और ज़्यादा सक होने वाला है, क्योंकि जो सोवरनेस होगी वो इतनी जल्दी जाएगी नहीं। बॉडी बोलेगी भाई तो अभी इतनी जल्दी क्यों आ गया, वैसे तो तू रेस्ट लेता था। फिर बॉडी को समझाना पड़ेगा, वो पुराना राहुल था, अब नया आई एम टेकिंग ओवर। ओके, आई थिंक इससे 5 निकला जाए तो बहुत बढ़िया है। मैं 5 वैसे कर लूँगा वरना हाथ फूल जाएंगे मेरे। Stay safe kids, or stay man. कुछ लोग कहेंगे ये असली 5 सारे दिन नकली थे। नहीं भाई, सारे असली थे, मुझसे पूछो। जो गांड फट रखे हैं, मेरी सांस कंट्रोल में नहीं आ रही। बताओ इस चीज़ से भी आपकी सांस इतनी बढ़ सकती है। इट्स जस्ट अबाउट डूइंग वन थिंग टू एट अ पॉइंट ऑफ एग्जॉशन, कि आपका माइंड पहले बॉडी पहले ग्रो करके माइंड सारे माइंड कोशिश करेगा, बट दैट्स वेयर द ट्रिक इज टू बी the 1%, to be the elite, to be better than yourself. Last 5 again. I know this bitch. I know this. I know this game in and out. लास्ट 2 रह गए। पनिशर स्टाइल में करेंगे इसे, ठीक है ना। लास्ट 2 रिकॉर्ड शिट। मुझे किताब दे ले, आज झटका दे रहा, पसीने हो गया। हाँ, अब रियलिटी सुनो। आज बहुत अच्छा लग रहा होगा मेरे को इतनी 100 पुशअप पुलअप करके, और मेरे को ऐसा लगेगा कि कुछ दिनों बाद मैं
30 दिन बाद भी भयंकर रिजल्ट मिलेगा, कट्स ही कट्स होंगे, या मैं 20 पुलअप 30 पुलअप 30 पुलअप एक साथ कर पाऊँगा, पर ऐसा नहीं है, क्योंकि वो चैलेंज नहीं है कि मैं इसी को रिपीट करके आप किसी और दिन को रिपीट करके आपको दिखा दूँ। दिस इज़ अ ह्यूमन चैलेंज, है ना, ह्यूमन फेल भी होते हैं। तो हो सकता है कि मैं 2 दिन करूँ, फिर तीसरे दिन से रीसेट बटन हो जाए। सो बेयर विद मी, द मोटो इज नॉट टू गेट टू दैट 30 डे, तीसरे दिन तक पहुँचना मोटो नहीं है। मोटो है किसी भी चीज़ में डिसिप्लिन बनाना। और मेरे को देख के आप लोग ये तो पता लग जाएगा आपको कि इस इन्फ्लुएंसर्स सारे ह्यूमन हैं, दे आर नॉट गॉड, ठीक है, दे हैव नो डिफरेंट एबिलिटी कुछ अलग करने की, उसी चीज़ को उस हद तक करने की जिस हद तक आप नहीं पहुंच पाओगे, बस दैट इज़ द ओनली थिंग। वही मैं शो करना चाहता हूँ, वही मैं चाहता हूँ आप कुछ सीखें। पुलअप करना नहीं, ये देखना कि नहीं कि 130 दिन बाद कि इसकी अच्छी बॉडी बन जाए तो मैं भी यही करूँगा, बन जाए ना। द थिंग विच वी हैव टू टेक विद यू होम टू लर्न इज़ द डिसिप्लिन। आज पहला दिन है, डिसिप्लिन का कोई मतलब नहीं है, आज तो सिर्फ आए, जब भी तीसरे दिन पहुँचेगा जब डिसिप्लिन बनेगा। पर अगर तीसरे दिन हटा और चौथे दिन फिर से, 5वें दिन फिर से चालू हुआ, तो उसका मतलब वी हैव दैट विल, वी विल सक्सीड, इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम, ठीक है ना। See you, be consistent.